नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी मोनिका और ऋतु भी होंगी। और कल का बड़ा दिन है, नतीजों का दिन है 23 नवंबर। और नतीजे विधानसभा चुनाव के महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जिस तरीके से जो उपचुनाव हुआ है उस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन महाराष्ट्र का अगर जिक्र करूं तो चुनाव नतीजों से पहले ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर जोड़ तोड़ की शुरुआत होती हुई नजर आती है। चुनाव नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में अघाड़ी के नेता जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, और जिन निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत की संभावना ज्यादा है, उनके अघाड़ी नेता जो है उनसे संपर्क यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे अघाड़ी संपर्क कर रहे हैं। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल बड़ा दिन 23 नवंबर, नतीजे सामने आएंगे और उससे पहले तस्वीर अभी से ही जोड़ तोड़ की, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके का इशारा इस वक्त करते नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये कोशिश, जो सियासी कोशिश है सरकार बनाने के लिए, वो अभी से अघाड़ी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिसमें यह कहा जा रहा है कि निर्दलीयों से संपर्क एमबीए के नेता साध रहे हैं। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल जो है वो लगातार तेज देखी जा रही है। कल रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं और उससे पहले आपको यह भी बता दें कि सारी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अब बहुजन अघाड़ी के प्रमुख की तरफ से भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में रहना चुनेंगे। बड़ी जानकारी आप तक यहाँ पर पहुंचा दें। बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है हम सत्ता में रहना चुनेंगे, हमें नंबर मिला तो बहुमत वाली पार्टी को समर्थन देंगे। तो प्रकाश अंबेडकर ने सीधे तौर पर ये कह दिया है अपने बयान के जरिए। ये देखिए, हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं उनका, जिन्होंने ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ट्वीट कर उन्होंने सीधे तौर पर अपना बयान देते हुए कह दिया है कि अगर नंबर मिलते हैं तो जो पार्टी बहुमत में होगी उस पार्टी को सीधे तौर पर वो समर्थन देते हुए नजर आएंगे। यानी कि विपक्ष में नहीं रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है हम सत्ता में रहना चुनेंगे। ये कहना है प्रकाश अंबेडकर का, बहुजन अघाड़ी के प्रमुख है। और खबर पर जानकारी देने के लिए प्रगति हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई है। प्रगति, देखिए नतीजे अभी आए भी नहीं है, लेकिन ये जो हलचल है इस तरीके से नजर आ रही है। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि वी विल चूज पावर, हम सत्ता में रहना चूज करेंगे। और इसके अलावा देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से बीते दिन कहा ही था कि कांग्रेस की अध्यक्षता में ही सरकार बनेगी, क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल ऋतु, देखिए कल बेहद ही बड़ा दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की काउंटिंग कल होगी। मतदान के बाद से ही नेता इस जद्दोजहद में लग गए हैं। सभी दलों की मैं अगर बात करूं तो अब उनका जो नेक्स्ट मूव है उसकी तैयारी उन्होंने अभी से कर दी है। कल देर रात महाविकास अघाड़ी की एक अहम बैठक होती है। इस बैठक में सभी जो बड़े चेहरे हैं, चाहे बात उद्धव ठाकरे की हो, शरद पवार की हो, वो शामिल रहे और ये बातचीत हुई है। ये कंक्लूजन निकला है कि क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो टक्कर यहां पर बराबर की दिखाई दे रही है, कांटे की टक्कर है। हालांकि महायुति का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही दल काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि छोटे दलों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है इस चुनाव में और रिजल्ट के बाद। और उसी के लिए उस नेक्स्ट मूव की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से कहना है कि, और ये सामने भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या फिर जो ऐसे छोटे दल हैं उनसे संपर्क बनाना अभी से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कॉन्फिडेंट है। तो उनका अगला मूव यही है कि अगर हमारी सरकार बनती है या हमारे नंबर जितने आते हैं तो हमें फायदा कितना होगा। नंबर गेम है ये पूरा, और उसको देखकर तैयारी कर ली है। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, जो वंचित बहुजन महासंघ के प्रमुख हैं प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि भाई जो भी पार्टी बहुमत में रहेगी उसके साथ हम आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल नंबर गेम है और ऐसे में जो भी बहुमत में होगा उसके साथ हम जाने को तैयार हैं। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी भी निर्दलीय प्रत्याशियों से, छोटे दलों से संपर्क करती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो टक्कर महाविकास अघाड़ी और महायुति में देखने को मिल रही है। लेकिन जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका कितनी अहम है ये हम पहले
पहले भी देख चुके हैं और ये अभी भी नजर आ रहा है। और इसी वजह से अभी से संपर्क साधना शुरू हो गया है, बातचीत करनी शुरू हो गई है और जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए आगे बढ़ना अभी से शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये भी समझने की बात है कि अभी नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सभी दल इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये भी प्रगति थोड़ा सा समझाइए, ये जो कोशिश है इस वक्त संपर्क साधने की, इसके दो मायने हो सकते हैं कि या तो ये लग रहा है कि हमारे जो नंबर हैं वो उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं उसमें लगभग जो है वो कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा है। महायुति को यहां जरूर कुछ बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है, जो तमाम एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं उनके नंबर्स थोड़े हाई दिख रहे हैं। लेकिन जो महाअघाड़ी की तरफ से अब कोशिश हो रही है निर्दलियों को साधने की, क्या इसमें यह लग रहा है कि नंबर्स पीछे रहेंगे? जो कोशिश थी कि सरकार बना ले जाएंगे उसमें कमी यहां पर रह जाएगी? सुमित, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। जब हमने लोगों से बातचीत की, वोटिंग वाले दिन की भी अगर मैं बात करती हूं, तो सभी जितने भी वोटर्स हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं उस तरीके से दोनों ही दलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते लोग नजर आ रहे थे। अब हालांकि एग्जैक्ट नतीजे क्या होंगे वो तो कल शनिवार को क्लियर हो ही जाएगा। और अगर नेताओं की बात करें तो उनकी भी दिल की धड़कनें तेज है। दूसरी ओर एग्जिट पोल में जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, महायुति का पलड़ा भारी नजर आया। ऐसे में महायुति कॉन्फिडेंट है और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया था कि जिस तरीके से वोटर्स की वोटिंग देखने को मिली है और वोटर्स की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो वहां पर कॉन्फिडेंट नजर आए। दूसरी ओर इस पर जो तमाम प्रतिक्रिया महाविकास अघाड़ी की तरफ से आई थी वो ये था कि नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में, ऐसा कुछ नहीं है देखने को मिलेगा। लेकिन फिर ये बैठक क्यों हो रही है? ये बैठक आपकी ओर से की बिल्कुल बैठकें हो रही है और ये जो मंथन हो रहा है, ये जो चिंतन हो रहा है प्रगति, ये सब कुछ नंबर गेम के लिए है, क्योंकि नंबर गेम की ही तो बात है। और इस गेम में जो जीतेगा वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो हार जाएगा वो फेल हो जाएगा। और देखिए, कल का ही दिन है जब रिजल्ट आएंगे और पता चलेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। चाहे झारखंड की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, या फिर यूपी में जो उपचुनाव हुए उन उपचुनावों की बात कर लीजिए। यही एक बड़ी वजह है कि घमासान जमकर देखा जा रहा है। स्पष्ट पिक्चर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। देखिए, हम लोग तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फिर से हमारी सरकार बन रही है। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बढ़ी तकरार, कितने दावेदार? एमवीए में कुर्सी पर तकरार। एग्जिट पोल का नतीजा, फिर चालू ईवीएम का रोना। 23 नवंबर, किसे नंबर? ये वो तारीख है जब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 10 से ज्यादा राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इस दिन साफ हो जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में एग्जिट पोल फिर से सही साबित होगा या फिर नेताओं का दावा उलट जाएगा। यूपी उपचुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किए गए साम दाम दंड भेद काम आते हैं या फिर एक बार फिर से ईवीएम को दोष बढ़ा जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो एग्जिट पोल के नतीजों से जहां महायुति में खुशी की लहर है, तो वहीं महाअघाड़ी खुद को मान रही है विनर और जीत हार के बीच महाअघाड़ी में मची है कुर्सी का रण। देखो, 200 के ऊपर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएंगी और एकदम स्पष्ट पिक्चर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में जनादेश आया नहीं, उससे पहले ही सत्ता का बंटवारा शुरू हो गया है। वैसे भी एमवीए में कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो बड़ा भाई बताकर वो सीएम पद का ख्वाब देख रही है, जिसको बीजेपी एक सपना बता रही है। नॉर्मली लार्जेस्ट पार्टी का ही मुख्यमंत्री चुना जाता है बहुमत के आधार पर, लेकिन हमारे पार्टी में निर्णय जो होता है वो हमारी कांग्रेस के हाईकमांड करती है। लेकिन हमारा कयास ये है कि अगर हमारी पार्टी बड़ी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बनना चाहिए। एक हिंदी में कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसलिए संजय राउत हो या नाना पटोले हो, दोनों के सपने और मुंगेरी लाल के सपने, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सरकार तो यहाँ
महायुति की आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी ने काम किया है, लोगों का रिस्पांस मिला है और जो फीडबैक आ रहा है वो यही बताता है फिर एक बार महायुति की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल से इतर भले ही एमवीए अपनी जीत का दावा करे, लेकिन सच्चाई उसे भी पता है। शायद इसलिए नतीजों से पहले ही उसने निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उधर दूसरी तरफ झारखंड में इंडी गठबंधन खुद ही खुद के सिर पर ताज सजा रही है, तो एनडीए खुद को जीत का बादशाह बता रही है। देखिए, हम लोग तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फिर से हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि जितना काम इस कार्यकाल में हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, पोलिंग परसेंटेज जो है शहरी इलाकों में कम है, जैसे कि इस फेज़ में, सेकेंड फेज़ में बोकारो और धनबाद में मात्र 50 और 52% पोलिंग हुआ है। और जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे आप संताल परगना कहें या बाकी इलाके, तो वहाँ पर 70, 72, 73% तक पोलिंग हुई है। तो ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से हमारे सरकार के काम के कारण हुआ है। और जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सोच रही थी कि पोलराइजेशन हो जाएगा, नफरत पैदा करने से लोग बट जाएंगे, कटोगे बटोगे टाइप का नारा, वो सब मतलब कोई उसका फ़ायदा उनको नहीं हुआ, बल्कि उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी जीत के साथ